हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। सो गाइस, तो मैं आज इस स्टोरी का पार्ट 8 लेके आई हूँ। और मैं एक बात बता दूँ, आई डोंट नो कि ये स्टोरी और कितना लंबा बनेगा। हो सके इसके बाद जो पार्ट बने वो लास्ट पार्ट हो, या फिर आज ही लास्ट पार्ट हो। ओके, सो मुझे नहीं पता, क्या पता हो सके आज ही लास्ट हो जाए, या फिर अगर आज भी ये एपिसोड पूरा नहीं हो पाया तो हो सके कल जो रहेगा, कल का जो एपिसोड रहेगा ना, वो लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये स्टोरी जाता है। ओके, सो स्टार्टेड। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से हमारे वांगशन के बीच में क्यूट सा हॉट सा रोमांटिक सा सीन हो गया था। ओके, और अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जो है ना, विंग को लेके आता है संभालते हुए। जब वो रूम से बाहर निकलता है ना, तो उसे एक कॉल आ जाता है। जब वो कॉल आ जाता है तो वांगजी जो है ना, अपने फ़ोन को निकालता है अपने पॉकेट से और वो उसे कान पे लगा लेता है। और वो उससे उस फ़ोन पे जो था उससे बात करने लगता है, बट उसका पूरा ध्यान जो है ना, वो विंग पे था। विंग को वो संभाल के नीचे लेके आ रहा था, क्योंकि उन लोग का रूम ऊपर था ना, तो वो सीढ़ी चढ़ उतर के वो नीचे ला रहा था। तो वांगजी जो है ना, वो विंग को कमर से पकड़ा हुआ था और वो उसे नीचे लेकर के आ रहा था। तो वांगजी जो है वो ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से, सावधानी पूर्वक विंग को कमर से पकड़ के टाइटली वो नीचे लेके आ रहा था। विंग जो कि सीढ़ी का वो जो होता है ना, बॉर्डर क्या बोलते हैं, लैडर का जो होता है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, उसे पकड़ के आ रहा था नीचे। जब पूरी फैमिली देखते हैं कि किस तरीके से वांगशन कपल आ रहे हैं और विंग किस तरीके से चल रहा है, तो सबको हंसी तो आती है, बट अंकल को देख के एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वांगजी जो है ना, उसका फ़ोन पे बात हो चुका था, तो वो फ़ोन को कट कर देता है और फिर वो पहले टेबल को, मतलब चेयर को पुल करके पहले विंग को बैठाता है। उसके बाद वो खुद बैठता है और बैठते हुए बोलता है, अंकल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो कुरेन बोलता है, क्या हुआ, बोलो। तो वांगजी बोलता है कि अभी जस्ट मिस्टर जियांग का फ़ोन आया था। तो वांगजी लैन कुरेन पूछते हैं कि मिस्टर जियांग, पर उन्होंने क्यों कॉल किया तुम्हें? तो सिचैन भी जो है ना, उनका कान खड़ा हो चुका था जियान फैमिली का नाम सुन के, तो वो भी वांगजी की तरफ देख रहा था। और फिर वो भी पूछते हैं कि उन्होंने क्यों कॉल किया तुम्हें? तो वांगजी ने कहा, एक्चुअली वो बोल रहे थे मुझे कि उन्हें मीटिंग करना है आपके और उनके बेटे जियांग चैंग के मैरिज को लेकर। तो अंकल बोलते, अच्छा ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने? तो वांगजी बोलता है कि उन्होंने आपको बुलाया है। तो जो कुरन रहते हैं वो सिचन की तरफ देखते हैं। सिचन जिनकी आंखें एकदम चमक रही थी, सिचन फिर कुरन जो है ना, वो वांगजी की तरफ देखते हैं। फिर वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, उनसे बोलना कि हम लंच में आ जाएंगे उनके घर। तो वांगजी जो है ना, वो बोलता है, जी अंकल, मैं बोल दूँगा। तो कुरैन ओके बोलते हैं। उसके बाद सभी के सभी अपना चुपचाप एकदम शांति से ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो वांगजी जो है ना, वो विंग सिचैन और सुयांग, ये सभी वांगजी सभी के सभी चले जाते हैं ऑफिस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में विंग जो कि अपना वर्क कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था वर्क, और वो वांगजी को गालियाँ भी दे रहा था मन में, कितना बिस्ट है, इतना ज़्यादा बिस्ट है, मेरा कमर में अभी तक दर्द हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है मेरा कमर, ओ माय गॉड, मुझे बैठने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा कह के ना, वो उसके बैक साइड में जो पिलो लगा था ना, उसको सही पोजीशन में रखने की ट्राई करता है और फिर खुद को कंफर्टेबल बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा था। इस तरफ वांगजी जो कि उस कैबिन में नहीं था, बिकॉज वांगजी को ना एक काम दे दिया था विंग ने कि उसे इस मीटिंग को करना है, मतलब एक क्लाइंट से मिलना था, जो कि एक रेस्टोरेंट में मिलना था। तो वो वहाँ पे चला गया था और विंग नहीं गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसके बैक में। और वांगजी ने भी मना कर दिया था कि वो ना जाए, वो चला जाएगा उसके बदले में। तो इसीलिए वांगजी खुद चला गया था, विंग को नहीं जाने दिया था।
और अभी हम देखते हैं विंग जो कि बैठा हुआ था वो एक फ़ाइल को पढ़ रहा था, तभी उसका कैबिन जो है ना कैबिन कैबिन बोल रहे हैं सॉरी, हमें विंग से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन विंग का जो ऑफिस का मेन डोर है ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ से एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो खूबसूरत थी और काफ़ी सेक्सी सा ड्रेस भी उसने पहना हुआ था, वो बहुत प्रिटी लग रही थी। और वो आती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि मिस्टर वी वोशियान कहाँ हैं। तो पहले वो जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो पहले उस लड़की को नीचे से लेके ऊपर तक देखते हैं और फिर वो बोलते हैं मिस्टर वे वोशियान अपने कैबिन में है। तो फिर वो लड़की बोलती वाओ विंग अपने कैबिन में। ये सुनते ही उस लेडी का आँख बड़ा बड़ा, वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी, आप ये किस तरीके से हमारे बॉस को बुला रही हैं। तो वो लड़की ना बोलती है तुम मुझे ये बताओ कि उसका कैबिन कहाँ है। तो जो वो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो बोलती है कि मिस उनका कैबिन सबसे ऊपर वाला फ्लोर का है, मतलब फर्स्ट फ्लोर का है। तो लास्ट फ्लोर बोलते हैं या फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं उसको, छोड़ जान दो, मैं 24 फ्लोर, ठीक है 24 फ्लोर पे है। 24 फ्लोर पे उनका ही कैबिन है, बाकी सारी वहाँ पे उनके असिस्टेंट वर्क करते हैं। तो वो लड़की सिर्फ इतना ही बोलती है कि 24 फ्लोर। तो वो जो है ना वो लड़की जो रहती है जो आई थी वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है थैंक यू, ऐसा बोल के दौड़ के जाने लगती है। और वो जो रिसेप्शनिस्ट रहती है ना वो बोलते हैं मिस ये आप क्या कर रही हैं, आप वहाँ नहीं जा सकती हैं बिना अपॉइंटमेंट के। मिस आप रुकिए, मिस आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, मिस रुकिए ना। तो इस तरफ हमें सीन दिखाया जाता है वांजी जो कि मीटिंग कर चुका था और मीटिंग करके वो आ रहा था। तो वो देखता है कि ऑफिस में पूरी तरीके से हपड़ा तपड़ी मच गया है। वो एक इंसान से पूछता है कि क्या हुआ है। तो फिर वो बोलता है कि एक लेडी है जो कि बिना अपॉइंटमेंट के ही वो बॉस के कैबिन में दौड़ के चली गई हैं। उन्हें हम लोग रोक रहे थे बट वो रुक नहीं रही थी और वो लिफ्ट में चली गई हैं। तो वांजी बोलता है और तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ तुम लोग दूसरे लिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा करके फिर वो भी जाता है पर्सनल लिफ्ट को यूज़ करता है और फटाफट ऊपर जाता है। और वो ऊपर जाता है, ऊपर जा करके फिर वो विंग के कैबिन में जाता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है ना तो वो जो नज़ारा देखता है ना उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी, वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। और हमें उसके आंखों के सामने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो लड़की ही थी और उस लड़की ने विंग को हक किया हुआ था और वो उसके चिक्स पे उसके पूरे फेस पे वो किस कर रही थी। और इस तरफ जब विंग सुनता है ना डोर ओपन का साउंड तो वो ना डोर की तरफ देखता है और वो लेडी भी रुक गई थी और वो भी डोर की तरफ ही देख रही थी। तो वो लेडी जो रहती है ना वो बोलती है तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या, हाँ तुम इसी तरीके से किसी के भी अपने बॉस के कैबिन में बिना नॉक किए ही घुस जाओगे। इस तरफ विंग पूरा शॉक्ड, फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है बोलता है ली ये तुम क्या कह रही हो। तो इस तरफ जो वो लड़की रहती है वो बोलती है क्या कह रही हो, क्या मतलब, हाँ तुम बॉस हो यहाँ की तुम CEO हो और चेयरमैन भी हो तुम, और तुम्हारे कैबिन में इसी तरीके से कोई भी इंसान घुस जाएगा। तो विंग जो है ना पहले उसको थोड़ा सा दूर करता है। इस तरफ वांजी जो कि काफ़ी गुस्से में डोर पर ही खड़ा था, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था। पहले विंग जो है ना पहले उस लड़की को ना थोड़ा खुद से दूर करता है और फिर बोलता है देखो ली तुम जो सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो मतलब ली रहती है वो पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ क्यों कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, कॉलेज टाइम में भी मैं तुम्हें बोल रही थी कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्कूल टाइम में भी मैंने तुमसे कहा था। तो जो विंग रहता है ना फिर वो बोलता है कि देखो ली तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक मैरिड मैन हूँ।
ये सुनते ही ली की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो बोलती कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, मुझसे पीछा छोड़ाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो ना। इस तरफ वांग जी का जो कि दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर विंग जो कि ना प्यार से उसको उसके हाथों को पकड़ता है और फिर बोलता है देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा करके ना वो अपने हाथ को फोकस करवाता है, मतलब उसको उसका जो हाथ रहता है ना उसे दिखाता है। तो जब ली ने उसके हाथों को देखता है ना तो वहाँ पे एक रिंग फिंगर में एक रिंग था जो कि काफ़ी खूबसूरत और डायमंड का रिंग था। तो जो ली है ना उसके आंखों में ना आंसू आ जाता है और फिर वो बोलती कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुमने खुद खरीद के पहना है ना। तभी वांग जी वहाँ पे आता है बहुत ज़्यादा गुस्से में और बोलता है नहीं, उसे मैंने पहनाया है ये रिंग, वो भी हमारे मैरिज वाले डे, समझ गई तुम। इस तरफ विंग जो कि बोलता है लंजा लंजा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। और इसने बस गलती से मुझे हक कर लिया। लंजा लंजा मेरी बात सुनो तुम। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है विंग ये सब क्या है हाँ। तो विंग जो है ना वो बोलता है लंजा सुनो। तभी ना वो लड़की यानी कि ली बोलती है कि तुम एक एम्प्लॉय हो ना यहाँ के, और तुम यहाँ के बॉस से तुम ऐसे बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। हाँ विंग तुमने कैसे कैसे एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में जॉब करके रखा है। तभी विंग बोलता है ये एम्प्लॉय नहीं है, अभी तुमने सुना नहीं क्या इसने क्या कहा। तो ली बोलते क्या 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 बोला। तो विंग जो है ना अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है ये मेरा हस्बैंड है, हम मैरिड है, यही मेरा पति है। तो ली बोलती है ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना। विंग देखो, ऐसा कह के वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो बोलती है विंग देखो अगर तुमने मुझसे शादी कर लिया ना तो तुम जो भी कहोगे ना मैं वो सब करूँगी। और हाँ तुम्हें जितने भी बेबीज़ चाहिए ना मैं तुम्हें दूँगी बेबीज़, मैं बहुत सारे बेबीज़ करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम हाँ कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ विंग प्लीज़। ऐसा करके वो काफ़ी ज़्यादा प्लीड कर रही थी, उसके आंखों में आंसू भी आ गया था। इस तरफ वांग जी जिसका दिमाग एकदम खराब हो गया था, एकदम बहुत भयानक वाला खराब हो गया था। वो ना विंग के हाथों को और उस लड़की के हाथों को छुड़ाता है। इस तो विंग बोलता है लंजा शांत हो जाओ, मैं संभाल रहा हूँ ना बात। तो वांग जी बोलता है कैसे संभाल रहे हो हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कैसे संभाल रहे हो। तो विंग बोलता है लंजा हाँ शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। तो विंग जो है ना अपना सॉरी वांग जी जो है ना वो अपना मुंह फेर लेता है और वो उस केबिन से चला जाता है गुस्से में। इस तरफ विंग जो कि एक शायर करता है, फिर वो ली की तरफ देखता है और बोलता है ली देखो, कॉलेज टाइम में जो हम लोग के साथ हुआ था या फिर स्कूल टाइम में जो हम लोग के साथ हुआ था वो एक नॉर्मल है, हम फ्रेंड्स थे ठीक है। और तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं तुम्हें नॉर्मली एक फ्रेंड वाले लव की तरह तुम्हें लेता था, इसलिए मैं तुम्हें आई लव यू बोल देता था क्योंकि मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में प्यार करता था, नॉट एक लवर। ओके मैंने तुम्हें कभी भी एक लवर की तरह नज़रों से नहीं देखा है, मेरे लिए तुम एक सच्ची और अच्छी दोस्त थी और मैं तुम्हें दोस्त की नज़र से ही देखता था। हाँ वो अलग बात है कि तुम मुझे एक प्यार या फिर एक बॉयफ्रेंड के नज़रिए से देखती थी, बट वैसा नहीं हो सकता था। और मेरी मैरिज हो चुकी है, मेरे हस्बैंड लान वांगजी थे जिनसे तुम अभी मिली हो, और वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरे हस्बैंड है, समझी। तुमने अभी जो मेरे हस्बैंड से जिस लहजे में और जिस तरीके से बात किया है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, और मैं इसके लिए किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता हूँ कि मेरे हस्बैंड से कोई भी ऊंची आवाज़ में बात करे, वो चाहे मेरा दोस्त ही क्यों ना हो या फिर मेरी कोई फैमिली मेम्बर। और तुम तो मेरी दोस्त हो, फैमिली मेम्बर की तो दूर की बात है। तो ना ली अपना सर झुका लेती है और फिर वो बोलती है आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। तभी विंग बोलता है इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं।
तुम अब जा सकती हो। फिर उसके बाद ली जो है ना उसे सॉरी बोलती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इस तरफ विंग जो कि एक चाय करता है और वो सोचता है कि कैसे क्या हुआ था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, जब वो लड़की विंग के केबिन में आई थी। विंग जो कि अपनी कमर को लेकर ना बहुत परेशान होकर बैठा हुआ था। इस तरफ वो लड़की जो कि दौड़ते हुए आती है और धड़ाम से नहीं वो गेट खोल के अंदर घुस जाती है। और जो विंग रहता है ना, वो जब इस तरीके से डोर ओपन होते सुनता है तो वो उस तरफ देखता है और वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि एक लड़की आ रही है। ली जो कि उसकी स्कूल टाइम से फ्रेंड है, वो दोनों स्कूल अपना साथ में कंप्लीट किए हैं। और विंग जो कि कुछ टाइम बाद से वो नहीं आता था तो वो न्यूसन से हेल्प लेता था, बट ली भी उसकी हेल्प करती थी और उसके फ्रेंड सर्कल में से ली भी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ली है वो यहाँ से शिफ्ट हो गई थी अब्रॉड उसके डैड की वजह से। लेकिन वो फिर से आई थी, लेकिन वो कॉलेज टाइम में वो फिर से चली गई थी और उसे नहीं पता था कि विंग अब सब कुछ अपना स्कूल कॉलेज वो हर एक चीज़ अपना घर से ही करता है। तो जब उसे ये बात पता चला था वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। उसे ये भी पता चला था कि विंग के डेथ का भी डेथ हो चुका है। तो इतना सब कुछ हो गया था, बट ली को ये नहीं पता चला था कि मतलब विंग की मैरिज हो चुकी है। वो नॉर्मली सारे बात जानती है न्यूसन से, उसे बस इतना ही पता चलता है कि विंग जो है उसके डैड की डेथ हो चुकी थी और विंग अपना स्कूल और साथ ही साथ कॉलेज अपना वो घर से करता है और वो अभी भी अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। तो ली जो है ना वो कुछ दिनों के लिए आई थी चाइना सिटी में, तो वो कुछ दिनों के लिए आई थी चाइना सिटी में और वो विंग से मिल के उसे प्रपोज़ करके उससे शादी करना चाहती थी इन कुछ दिनों में ही। लेकिन विंग ने जब मतलब उसे ऑफिस में देखा तो विंग उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई और तुम यहाँ पे मतलब तुम कब आई। तो ली ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही आई है और उसे पता चला कि वो यहाँ का CEO बन गया और उसके डैड नहीं रहे हैं, उसके लिए उसे काफ़ी दुखी फील हो रहा है। तो विंग ने कहा दुखी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे डैड का नहीं रहना है वो एक भगवान का मर्जी था, इसमें हम या तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ली ना फिर उससे बोलती है कि विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो विंग बोलता है हाँ बोलो। फिर उसके बाद ली उसे हक करती है और विंग भी मतलब नॉर्मली फ्रेंड की तरह उसे हक कर लेता है। उसके बाद ली बोलती है मैं तुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो विंग ना शॉक्ड हो गया था। इस तरफ ली जो कि उसके पूरे फेस पे किस करना स्टार्ट कर दी थी, तभी वहाँ पे वांग जी आ गया था। ओके, सो यहाँ से क्या हुआ सब पता ही है आपको। उसके बाद विंग जो है ना वो अपने सीट से मतलब वो ना थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था बट फिर भी वो आगे जाता है, वो ऑफिस के कैबिन के बाहर जाता है। तो वो देखता है कि वांग जी जो है ना वो अपने गगा के कैबिन में है। तो वो जाता है सिचन के पास। वो जब से सिचन के पास आया तब से सिचन पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, उसे बताया। सुयांग भी पूछ रहा है लेकिन वांग जी कुछ नहीं बता रहा है, वो बस गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। इस तरह विंग जो कि धीरे धीरे चलते चलते वो वांग जी के करीब मतलब उसी केबिन में आता है और वो वांग जी के पास जाने लगता है। इस तरफ सिचन और शुयांग जो रहता है वो देख रहे थे सिर्फ विंग को। विंग जो कि चल के वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है तुम यहाँ गुस्से में क्यों आ गए हाँ। तो वांग जी बोलता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ उसी के पास जाओ। तो विंग बोलता है तुम क्या जलस हो रहे हो। तो वांग जी बोलता है मैं क्यों जलस होने लगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ उसी के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मेरे पास मत आ तुम। तो विंग बोलता है तुम कैसा हस्बैंड हो, मुझे कितना पेन दिया है तुमने, मुझे कितना पेन हो रहा है अभी भी, और तुम मुझे खड़े रखे हुए और तुम मुझे वापस यहाँ से भेजना चाह रहे हो। मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक चल के आया हूँ और तुम मुझे भेज रहे हो, मुझे बैठा भी नहीं रहे हो। ये सोचते ही ना वांग जी को याद आता है कि मतलब उन दोनों के बीच में क्या हुआ था और जिसके कारण से विंग को अभी भी पेन है, मेडिसिन खाने के बाद भी उसे बहुत पेन है। तो वांग जी जो है ना वो उसे धीरे से सोफे पे बैठाने लगता है। तो विंग बोलता है मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे ऐसे जगह पर मैं बैठ रहा हूँ तो मुझे और ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी बॉडी में। तो वांग जी जो है ना उसे धीरे से अपनी लैब में बैठा लेता है।
फिर भी वो अपना मुंह जो है ना फेर लेता है विंग से। तो विंग जो है ना स्माइल करता है, वो उसके चीक्स पे किस कर देता है। इधर सिचन और शुयांग भी सब देख रहे थे पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था, और बस एक स्माइल करके उन दोनों को देख रहे थे। तो वांजी जो है ना अपना मुंह फुला करके ही था, उसने किस किया लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसके किस का। इस तरह विंग बोलता है तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो वांग जी कुछ नहीं बोलता है। फिर भी विंग बोलता है मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, मैंने उसे बता दिया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, ऐसा झूठ नहीं है, प्लीज़ ना मान जाओ ना, नाराज़ क्यों हो रहे हो मुझसे। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, तो विंग बोलता है सच्ची मैंने बता दिया उसे, और मैंने उसे रिजेक्ट भी कर दिया है, और वो भी मान गई है, वो कुछ नहीं करेगी, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा हल्पी, तुम समझ जाओ ना। तो वांग जी जो है ना वो विंग की तरफ देखता है, फिर बोलता है सच्ची तुम सच बोल रहे हो ना। तो विंग जो है ना उसके नेक पे हाथ डालता, दोनों अपने हाथों से लॉक करता, फिर बोलता है मैं सिर्फ आपका हूँ और मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ हैप्पी। तो वांग जी जो है ना एक स्माइल करता है और उसे किस करने ही जाने वाला था तबले तो वांग जी जो है ना वो सिचन की तरफ दिखता है, फिर वो बोलता है सिचन जो है ना वो अपने वॉच को दिखाते हुए बोलते हैं लंच टाइम होने वाला है, हमें चलना है। तो वांग जी जो है ना वो एक स्माइल करता है, उसके बाद वो हाँ में सही लाता है। फिर विंग बताता है कि उन्हें एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, अभी है वो मीटिंग। तो सिचन जो है ना फिर वो ओके बोल देते हैं। उसके बाद वो लोग एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वो मीटिंग को अटेंड करते हैं, अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं, करीब उन लोग को 20 मिनट हो जाता है उस मीटिंग को अटेंड करने में। उसके बाद तब जा कर के वो सभी एक साथ निकलते हैं जियांग मैंसन जाने के लिए। और वो सभी जब जियांग मैंसन पहुँचते तो वो देखते हैं कि उनके अंकल लैन कुरैन जो कि वहीं पे आकर के बैठे हुए हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। जब लैन कुरैन और जियांग फैमिया उन सभी को देखते हैं यहाँ पे, तो वो सभी उनको बुलाते हैं घर के अंदर, स्वागत करते हैं। उसके बाद विंग को वो एक मतलब एक अच्छे से मतलब विंग को वांग जी को एक साथ बैठाते हैं सोफे पे, बट विंग ने काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था सोफे पे बैठने से। तो विंग ये चीज़ देखता है तो वो ना अपने मतलब उसके पीछे एक पिलो रखा हुआ था, तो उसको ना विंग के पीठ के पीछे वो पिलो को रख देता है और उसे थोड़ा सा अपने और करीब कर लेता है। तो जा कर के विंग को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, वरना वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। और फिर उसके बाद वहाँ पे शादी को लेकर के सारी बातचीत स्टार्ट होती है। वो सभी तय करते हैं कि सिचन और जियांग चैन के मैरिज वाले दिन ही वो शुयांग और शाओशिन चैन का मैरिज कर लेंगे, क्योंकि शाओशिन चैन के फैमिली मेम्बर में सिर्फ एक ही मेम्बर थे और कोई था ही नहीं, तो इसीलिए वो सभी भी सोचते कि मतलब उन चारों का ही शादी एक ही दिन हो जाएगा। तो वो सभी तय करते कि एक हफ्ते में वो उन लोग का भी शादी होगा, और उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग करना स्टार्ट करने के लिए ये लोग बोल देते हैं। उसके बाद सभी पूरी की पूरी फैमिली मिलकर एक साथ लंच करते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। उसके बाद विंग जो है ना, विंग पूरे टाइम अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वांग जी से वो बोलता भी है, तो वांग जी बोलता है ओके मैं फिर से तुम्हें दवा दे दूँगा। तो विंग जो है ना वो बोलता है कि हाँ उसे चाहिए, उसे ज़रूरत है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो वांग जी जो है ना वो बोलता है ओके सॉरी मेरी वजह से हो रहा है ना। तो विंग बोलता है हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि इतना रफ मत हो, इतना ज़्यादा मत करो, मुझे छोड़ दो, बट तुम हो जो कि तो वांग जी जो है ना वो बोलता है ओके सॉरी नेक्स्ट टाइम से ना मैं थोड़ा सा जेंटल रहूँगा। तो विंग का मुँह खुला का खुला, फिर वो बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा नेक्स्ट टाइम से। तो फिर वांग जी बोलते हैं कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बोल के वो स्मेल करता है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी से स्मेल करता है। उसके बाद वो लोग अपना लंच कंप्लीट करने के बाद वो सभी घर चले जाते हैं अपने, थोड़ा सा बातचीत करके उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वहाँ पे वो सभी थोड़ा देर शादी को लेकर के सारी बातें कंप्लीट करते हैं
उसके बाद वो लोग प्लान करेंगे कि शादी एक थीम पर होगा, एक थीम रहेगा। तो विंग बताता है कि क्यों ना ये थीम हम ब्लैक एंड वाइट करें। तो वांजी जो है ना वो बोलता है कि नहीं, थोड़ा अलग बताओ विंग। तो फिर वो बोलते कि क्यों ना हम इसको रेड और ग्रीन में करें। तो सबको पसंद आ जाता है। उसके बाद रेड और ग्रीन थीम रखने की ये लोग पूरी तैयारी कर देते हैं। ओके ठीक है, तो ये स्टोरी हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। आज ये कंप्लीट नहीं हुई है, अब नेक्स्ट पार्ट हो सके तो इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।